आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। बीते रोज लोकल अर्बन बॉडीज की एक बैठक हुई मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में। मंत्री कमल गुप्ता भी वहां पर मौजूद थे और इसमें बहुत से विषयों पर बात हुई। किस तरीके से शहरों की व्यवस्था को आगे बढ़ाना है और बेहतर विकास की दृष्टि से आगे काम करना है, तमाम विषयों पर इसमें बात हुई और तमाम फैसले भी लिए गए। और इसमें एक बेहद महत्वपूर्ण विषय जो सामने निकल करके आया वो ये है कि अब शहरों में जिस तरीके से जाम लगता है और पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने की वजह से वाहन इधर उधर सड़कों के किनारे लगे रहते हैं और पूरा रोड जो है वो जाम रहता है। उस रोड से निकलने वाली गाड़ियां रेंगती रह जाती हैं। उसमें दो नुकसान है, समय की बर्बादी और फ्यूल की बर्बादी। और इससे भी बड़ा नुकसान जो है वो ये कि उस फ्यूल के जलने से, जो फ्यूल सारा वहाँ जलता है, उससे पर्यावरण का नुकसान बहुत भयंकर तरीके से हो रहा है। तो कुल मिलाकर एक समस्या की वजह से, एक कमी की वजह से पूरे सिस्टम में एक गड़बड़ आ जाती है और वो गड़बड़ जो है हमें हर स्तर पर नुकसान पहुंचाती है। हमें तो लगता है कि हमने तो अपनी बाइक या अपनी गाड़ी को एक जगह पर लगा दिया, सड़क किनारे लगाया है या सही जगह पर लगाया है या सही जगह पर नहीं लगाया, उतना ध्यान हम नहीं देते हैं। लेकिन हमारी गाड़ी खड़ी हो गई, गाड़ी खड़ी करके हम एक शोरूम में घुस गए, कपड़े लेने, शूज जूते लेने हैं, आधा एक घंटा वहां पर स्पेंड किया, उसके बाद गाड़ी लेकर के निकल लिए। लेकिन आपके गाड़ी लगाने के साथ साथ सामने कोई और बाद में आया, उसने भी अपनी गाड़ी लगाई, किसी ने अपनी बाइक लगाई। उससे होगा क्या कि सड़क जो 15 फुट की है वो ऐसे गिरते 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 वो 8 फुट की रह जाती है। उसमें एक बार में एक ही गाड़ी निकल पाएगी और उसकी वजह से होगा क्या, लगेगा जाम लगेगा, गाड़ियां रेंगेंगी, ज्यादा फ्यूल जलेगा और फिर पर्यावरण का नुकसान। तो ये समस्या है, इसको एड्रेस किया गया इस बैठक में और ये यहाँ से निर्णय हुआ कि हर शहर में एक पार्किंग की व्यवस्था ऐसी की जाए, जो मेन बाजार हैं, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ लगती है, जहाँ पर ज़्यादा लोग जाते हैं, वहाँ पर एक पार्किंग की व्यवस्था हो। लोग जाएं वहाँ पर, अपनी गाड़ी को, अपनी बाइक स्कूटर को वहाँ पर पार्क करें और फिर बाजार में जाएं, वो अपनी खरीदारी करें या जिस भी काम से जाना है वो करें, उसके बाद वहीं से गाड़ी लेकर के वो अपने घर को चले जाएं। तो इस तरीके की व्यवस्था सुनने में बड़ी अच्छी लगती है और लगता है कि हाँ, अगर ऐसी व्यवस्था हो तो कितना अच्छा हो जाए। अपने आसपास आप हरियाणा में अपने तमाम शहरों को देखते होंगे, किस तरीके से परिस्थितियां बनी रहती हैं और किस तरीके की इमेज जो है वो निकल करके सामने आती है और कितना नुकसान उसकी वजह से होता है। जब सड़क पर जाम रहता है तो आपको सबसे ज़्यादा उससे परेशानी होती है। तो आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। आपका शहर ट्रैफिक व्यवस्था के मामले में कितना दुरुस्त है? आपके शहर की जो पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं वो कितनी बेहतर हैं, कितनी दुरुस्त हैं, वेल प्लान्ड है क्या नहीं है, और अगर नहीं है तो समस्या कहां आ रही है? आज हम इसी पर बात करेंगे और कैसे इसे दूर किया जा सकता है, इसी को लेकर आज हम बात करेंगे सवाल आपका के इस खास कार्यक्रम में। तो जो कई सवाल इस विषय के सामने आते जो उठे हैं, अब बात उन सवालों की अगर करें तो उससे सवाल जो मुख्य तौर पर खड़े होते हैं, उनमें से पहला सवाल जो हम आपको दिखा रहे हैं वो ये कि पार्किंग की अव्यवस्था से क्या आपका शहर भी जूझ रहा है और क्या आपके शहर में भी पार्किंग की व्यवस्था जो है वो खराब है, और नहीं तो फिर कैसी है? बेहतर पार्किंग व्यवस्था क्या जाम से मुक्ति दिलाएगी और प्रशासन के साथ साथ जनता भी इसमें कितने जिम्मेदार है या कितने भागीदार है, इसी पर आज हम कार्यक्रम करेंगे। हमारे टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें, अपनी बात रखें, अपने शहर का हाल हमारे साथ साझा करें और बताएं कि जो व्यवस्थाएं हैं इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और इनमें कि इस पूरी समस्या को दूर करने में कौन कौन और कितना भागीदार हो सकता है। सरकार और प्रशासन अपने स्तर पर एक काम करेगा, लेकिन जनता कितनी भागीदारी इसमें दिखाएगी या दिखाई जानी चाहिए या दिखा सकती है, इसी पर आज हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और रविंद्र ढुल हैं, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ। आप दोनों का स्वागत है सर। आप दोनों प्रदेश को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, राजनीतिक दृष्टि से तो जानते ही हैं, लेकिन जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं या जो एक आम जनता से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं होती हैं, रविंद्र ढुल जी भी और सत्यव्रत जी भी, आप दोनों ही बड़े बारीकी से उसे समझते हैं, आम जनता के बीच में, लोगों के बीच में रह करके उसे समझते हैं। हम जानते हैं, ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि समझते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप दोनों से बेहतर शायद इस विषय पर बात करने के लिए कोई हो नहीं सकता। तो आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले सत्यव्रत जी, आपसे ही हम शुरुआत कर लेते हैं। एक व्यवस्था इसके बारे में, क्योंकि कल लोकल अर्बन बॉडीज की बैठक
जो मुख्यमंत्री साहब ने ली है उसमें ये बात निकल करके आई है। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी क्योंकि मंत्री जी ने करी, उसमें भी उसका जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उस बैठक में जो निकल करके आया वो ये कि शहरों में जो जाम की व्यवस्था है, जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, पार्किंग की जो व्यवस्थाएं हैं, उन्हें हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, उसके लिए पार्किंग्स बनाने की एक बात भी निकल करके आई है। तो इस पर आप हमें बताएं कि इस विषय को कितना गंभीरता से सोचा जा रहा है इसके बारे में, और इसके सभी एस्पेक्ट, सभी पहलुओं को किस तरीके से नजर में रखा जा रहा है। देखिए अरुण जी, बहुत अच्छा विषय है और जैसे जैसे देश विकास कर रहा है तो विकास के साथ हमारे साथ साधनों की भी एक लंबी कतार साथ बनती है। और उसी के नाते आज जो पहले साइकिल पर चलते थे मोटरसाइकिल पर आ गए, मोटरसाइकिल के लोग गाड़ियों पर आ गए, गाड़ियों के लोग बड़ी गाड़ियों में आ गए। और यदि एक परिवार को 2 सदस्य दोनों को बाजार जाना है तो दोनों अलग अलग भी जाते हैं। तो ये एक चुनौती है, विकास के साथ उसको व्यवस्थित कैसे किया जाए, इस पर काफी लंबे समय से एक चर्चा और योजना की मैं समझता हूं कि पिछले समय भी यह बात हुई और कुछ शहरों में कुछ स्थान ऐसे चिन्हित किए गए जहां इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। हालांकि बड़े शहरों में शहर के बीच में इतनी बड़ी जगह ढूंढना और फिर उसके ऊपर काम करना, काम तो किया जा सकता है लेकिन जगह की उपलब्धता बड़ी चुनौती है। हाँ। लेकिन आज ही मुझे राजीव जैन जी, हमारे जो पिछले स्टम में इस विभाग को उनकी धर्मपत्नी के साथ देखते थे, उनसे भी मैंने बात की। कहा हमने सोनीपत में एक स्कूल बिल्डिंग थी जो जर्जर हालत में थी, स्कूल को बदलना था, स्कूल बदला और हमने उसमें पार्किंग की व्यवस्था की। इसीलिए जहां मैं नारनौल रहता हूं वहां पुरानी कचेरी जो कभी अंग्रेजों के समय की थी, हाँ। बिल्डिंग जर्जर हुई, वो टूटी और उसके स्थान पर पार्किंग प्रस्तावित है। इसी प्रकार सब शहरों में कुछ चीजें ऐसी ढूंढनी पड़ेगी जो वहां की जगह उनको बदला जा सकता है और उन स्थानों के ऊपर ये पार्किंग और टेक्नोलॉजी भी आज ऐसी बढ़ रही है कि थोड़े से स्थान पर भी बहुत सी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था हो सकती है। अनेक देशों के अंदर ये व्यवस्थाएं पहले से हैं, लेकिन हमारी सरकार पिछले दिनों से इस पर चिंतन कर रही थी, विचार कर रही थी। अब इसके ऊपर धरातल पर काम होने लगेगा तो निश्चित रूप से गाड़ी हमारे लिए जो साधन है, वरदान है कि परमात्मा ने हम सबको इतना साधन दिया कि वो गाड़ी लेकर चले, लेकिन जब बाजार में और जाम में फंसते तो उसी को अभिशाप भी समझते हैं। लेकिन वो जो अभिशाप था वो वरदान के रूप में डेवलप होगा। और फिर दूसरी बात अरुण जी, मैं एक बात को कहूंगा कि जब पार्किंग व्यवस्था होगी तो हमारे यहाँ जो एक ट्रैफिक कल्चर जिसको कहते हैं, हाँ। वो भी डेवलप होगा। आज क्यों नहीं, क्योंकि व्यवस्था नहीं है, कल्चर भी नहीं है। कोई कहीं मर्जी खड़ा कर देगा, इस पर झगड़े भी होते हैं, अपराध भी होते हैं और टेंशन भी बढ़ती है, लेकिन वो ट्रैफिक कल्चर डेवलप नहीं हो पाता। हाँ। लेकिन सरकार की इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं खड़ी हो जाएंगी शहरों में तो फिर देश के अंदर, विशेषकर हरियाणा के मैं कह सकता हूं कि एक ट्रैफिक कल्चर भी देश के अंदर हमारे यहाँ खड़ा होगा और जो लोग जिस प्रकार का साधन रखते हैं उनके प्रकार की उनके पास एक समझ डेवलप होगी कि मुझे बाजार जाते समय किस प्रकार के साधनों को, क्योंकि उसके बाद तो ट्रैफिक पुलिस भी आपको छोड़ने वाली नहीं है कि जब पार्किंग व्यवस्था है उसी एरिया में यदि आप नो पार्किंग एरिया में पार्किंग करते हैं तो फिर वो धीरे धीरे सब चीजें आदत में आएंगी। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा सुझाव है। हाँ। और इसके अंदर जन भागीदारी भी बड़ी जरूरी है। हाँ। क्योंकि बहुत से स्थान ऐसे हो सकते हैं जहां सामान्य लोगों के या कोई एक संस्था विशेष के लिए कोई जगह होगी जिस जगह को लेना और उसको सरकार को या इस सरकार के ऊपर देना, ये बड़ी चुनौती होगी। लेकिन मैं समझता हूं जो समस्याओं से निजात पाने की कोशिश शुरू की जाएगी तो जनता भी और सरकार भी दोनों हाथ बढ़ाएंगे तो हाथ मिलेगा, और हाथ मिलेगा तो निश्चित रूप से हम सबको इसके अंदर निजात मिलने वाली है। ठीक है। इसमें दो चीज़ें, दो पहलू निकल कर आपकी बात से आए हैं कि एक तो सरकार का, प्रशासन का प्रयास और दूसरा जन भागीदारी, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, जैसे आपने अपने क्षेत्र का भी जिक्र किया, उसके अलावा हरियाणा के में शायद चंडीगढ़ और पंचकुला को अगर छोड़ दें, पंचकुला को भी अगर इंक्लूड कर लें, उसके भी कुछ एक हिस्से को छोड़ करके मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी कोई ऐसी व्यवस्था फिलहाल आज के लिए है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में होगी तो शायद वो और बेहतर तस्वीर हमारे सामने होगी। रविंद्र जी, आप इस विषय को कैसे देखते और समझते हैं, और इसमें प्रशासन, सरकार और जनता दोनों की किस तरीके से जिम्मेदारी और भागीदारी को आप देखते हैं, और कहाँ जो है कमी है, कहाँ लूप होल्स आप देख पा रहे हैं? क्षेत्रों को देखें, शहरों को देखें, खास करके पुराने शहरों को, तो उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें कभी भी
फोर व्हीलर इतने बड़ी मात्रा में फोर व्हीलर्स के लेवल पे प्लानिंग कभी भी नहीं की गई थी। हमें ये समझना होगा कि जैसे कोई पुराने जहां भी बाजार हैं, अधिकतर अब टू व्हीलर लेके जाने लायक भी नहीं रहे हैं। पूरे हरियाणा की समस्या है। ऐसा नहीं है कि भाई जो पुराने शहर है कोई नया बसाव, जैसे आपको पंचकुला है, पंचकुला में कोई इस प्रकार की दिक्कत आती नहीं है ट्रैफिक जैम जैसी। हालांकि कहीं कहीं किसी जगह पर रेगुलेशन ना हो पार्किंग की, लेकिन एज सच कोई ट्रैफिक जैम की समस्या पंचकुला में नहीं दिखती क्योंकि प्लान्ड है। लेकिन जितने भी पुराने शहर है, आप हिसार देखिएगा, आप जींद देखिएगा, रोहतक देखिएगा, भिवानी देखिएगा, जो भी पुराने बसे हुए शहर है, जैसे नारनौल का सत्यव्रत जी ने बताया है, तो वहां पर ये दिखते हैं पुराने शहर, पुरानी पतली गलियां, वहां पर टू व्हीलर भी नहीं जाता है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से हमें अपने शहरों की प्लानिंग को एक नए सिरे से सोचना होगा और उसमें सरकार की जो भागीदारी बहुत ज्यादा रहेगी, पब्लिक को कन्विंस करना होगा। और जिस तरह की कई तरह की चीजें, जैसे मल्टी लेवल पार्किंग का लेकर के आना, जितने भी पुराने मार्केट्स हैं शहरों के अंदर वहां पर लेकर के आना। इसके अलावा जो है लोकल ट्रांसपोर्ट जो है उसको बढ़ावा दिया जाए लगातार, ताकि लोग जो है अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करने की जगह अधिकतर लोकल ट्रांसपोर्ट, खासकर की इलेक्ट्रिक व्हीकल जो ईवी है, ईवी रिक्शा है, जो ईवी थ्री व्हीलर्स हैं, जो इस प्रकार की अच्छी चीजों को बढ़ोतरी सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए। इसके अलावा एक और सुझाव मेरे हिसाब से मुझे दिखता है जो इस बीमारी को से निजात दिला सकता है। जैसे हम देखें कि अपनी अनाज मंडियां हैं, अपनी सब्जी मंडियां बाहर जा रही हैं धीरे धीरे शहरों से। जो हमारी पुरानी मार्केट्स हैं जहां पर खासकर रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, केवल कमर्शियल एरिया है, मेरा मानना है कि सरकार को इस प्रकार की योजना लेकर के आनी चाहिए कि उस मार्केट्स को भी शहरों के खुले एरिया में, क्षेत्र में उनको एक प्लान्ड वे में जो है शिफ्ट किया जाए और लोगों को कन्विंस किया जाए कि आप अपनी दुकानों से मोह ना रखें। देखो, घर से सबका मोह होता है, घर नहीं छोड़ सकता कोई भी व्यक्ति, लेकिन दुकान जहां पर के कमर्शियल एरिया है लेकिन अपना रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, उनको भी शहरों से बाहर खुली जगह पर एक प्लान्ड वे में डेवलप करने का मेरे हिसाब से सरकार को कहीं ना कहीं सोचना होगा। जैसे कि वर्ल्ड क्लास सिटीज में होता है, आपको उस एरिया को क्लीन करना होगा। चंडीगढ़ की तर्ज में आप व्हीकल्स के ऊपर शेलिंग भी लगा सकते हैं कि भी एक घर के अंदर कितने व्यक्ति व्हीकल को खरीद सकते हैं, आपको पहले ये दिखाना है व्हीकल की आपके घर के अंदर एंट्री है या नहीं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। मेरे हिसाब से इसका मल्टी लेवल एक ब्रॉड प्लान बना करके सरकार और 20 साल आगे की सोच करके चलेगी, तब जाकर के समस्या का निजात होगा। आप आज समझ सकते हैं, आप समझिए कि आज से 3 गुना होंगे, आज से 4 साल के बाद में व्हीकल, तो 3 गुना के हिसाब से हमारी क्या तैयारी है? कुछ भी नहीं है। ये तैयारी 20 साल आगे की सोच करके जब सरकारें करेंगी, तब जाकर के मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं, वरना भविष्य में बहुत दिक्कत आने वाली है। ये एक अच्छा सुझाव है। मुझे लगता है कि इस पर अगर क्योंकि टाइम बाउंड करते हुए अपने आप को और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना करके हो सकता है कि इस समस्या से निजात मिले। मैं सत्यव्रत जी आपके पास आऊँ, लेकिन एक दर्शक उससे पहले हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। रणबीर जी हैं रोहतक से। रणबीर जी, आप जुड़ गए हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, रख सकते हैं आप। हाँ शर्मा जी नमस्कार। जी नमस्कार। शर्मा जी, क्या है, बोलते हैं कि व्हाइट पट्टी से अगर दूसरी तरफ गाड़ी है तो उसका चालान किया जाएगा और उसको उसी टाइम पर जो आजकल ठेकेदार हैं वो भी बाउंसर रखते हैं और गुंडे टाइप के हैं। रोहतक शहर में तो बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन व्हाइट पट्टी से आगे तक तो दुकानदारों का कब्जा है। मैं तो कहता हूँ इनके ऊपर डोजर चलाओ, वो बुलडोजर यूपी वाला यहाँ लेकर आओ, इसके ऊपर चलाओ। अगर मिली भगत नहीं तो इन गांव वालों को वहां जाती चालान कर दिया जाता है, पिटिया जाता है, लूटा जाता है। तो मैं तो साफ कहता हूँ शास्त्री जी, ये लुटेरों की सरकार आ गई है, बिल्कुल कोई भी काम नहीं हो रहा। रोड की हालत मुझे लगता है कि सुझाव आपका नहीं चला सकते। ठीक है, सुझाव आपका बेहतर है, सुझाव आपका बेहतर है। और मुझे लगता है कि यही समस्या की एक बड़ी प्रॉब्लम भी है सत्यव्रत जी, क्योंकि जो भी मार्केट एरिया की बात अगर हम करें, जैसा भी रविंद्र जी ने कहा कि वो रेजिडेंशियल एरिया तक अगर बात सीमित है, तो वहाँ पर भी क्या है कि मैंने 2 गाड़ियाँ ले ली, मेरे घर में गाड़ी खड़ी करने के अंदर कोई जगह नहीं है और मैं सोचता हूँ कि मेरे घर का अंदर का स्पेस भी बना रहे, तो गली में मैं उस गाड़ी को लगा दूंगा। बैक टू बैक 2 गाड़ियाँ लगी हैं, उसी तरीके से हर घर में 2 गाड़ियाँ, और फिर गली में रास्ते में निकलने का रास्ता कोई है नहीं। और बात अगर मार्केट के एरिया में आ जाते हैं तो दुकानों के आगे करीब 8 से 10 फीट तक तो एक अतिक्रमण रहता है, और वहां पर भी और बेतरतीब बाइक्स और स्कूटीज जो लगी हैं उसकी वजह से रास्ता एकदम ब्लॉक हो जाता है, सफेद पट्टी से वो बाहर आ जाते हैं। ये एक सच में बड़ी समस्या है। वास्तव में आप जो कह रहे हैं वो बहुत उचित और व्यवहारिक है, क्योंकि रोज बाजारों में जाते हैं तो देखते ही हैं, लेकिन उन पर नगर पालिका के स्तर पर कार्रवाई भी होती है, चालान भी होते हैं, उठाए पटके भी होती है, लेकिन वो केवल एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि करना ही होता है, करना भी चाहिए। लेकिन
मैं समझता हूं कि जब तक हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, तब तक इस प्रकार के बहुत जो स्थायी समाधान नहीं हो सकते। हाँ, जब आपके पास वैकल्पिक व्यवस्था है कि भैया पार्किंग यहाँ नहीं करनी, पार्किंग वहां है और वहां से इतनी दूर है तो पैदल भी चल सकते हैं, या आपके पास दूसरे लोकल वाहन है उसका प्रयोग कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो है कि स्थान की और सुविधाओं की उपलब्धता। और निश्चित रूप से जो बाजार की स्थिति है, जो अभी दर्शक रोहतक से बोल रहे थे, वो ठीक है कि रोहतक के अंदर बहुत बड़ा पुल का निर्माण भी हो गया, लेकिन फिर भी जाम की स्थिति और जो एक आदत है दुकानदारों की भी कि वो जब तक दुकान के बाहर सामान नहीं रख लेता, हाँ। तब तक उसका मन नहीं भरता। हालांकि ग्राहक जो है वो सेट है, 1-2% ऐसा होगा जो चलता ग्राहक होगा, नहीं तो बाजारों में आज जब चलते हैं तो सब लोगों का ध्यान होता है कि मुझे किस किस दुकान से क्या क्या चीजें लेनी है, उन 2-3 दुकानों में से लेकर आता है। लेकिन क्योंकि ये पुरानी आदत है, अभी नहीं आ रही और हमारे पास साधन भी नहीं है, सुविधा भी नहीं है, इसलिए उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा दोष नहीं दिया जा सकता। तो जब ये व्यवस्था खड़ी हो जाएगी, डुल साहब का मैं सुझाव बहुत अच्छा मानता हूं कि एक तो सब्जी मंडियां लगभग शहर के बीच में है, और वो शहर के बीच में कई बार प्रयास किया, मैं नॉर्मल की बताता हूँ, कोरोना काल में 2-3 बार प्रयास किया तो खुले में तो वो जाने लगे तो वहां काम शुरू हो गया। आज अच्छे वहां है, लेकिन वो मोह है कि वो जबरदस्ती यदि करेंगे तो वहां व्यवस्था खड़ी हो जाएगी। ऐसी तमाम शहरों में ये एक जगह है जहां सब्जी मंडियां हैं, उन सब्जी मंडियों के स्थान पर ये पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग खड़ी हो सकती है। कुछ सरकारी स्कूल्स भी ऐसे हो सकते हैं कि उनकी बिल्डिंगें अब बननी ही हो, और क्योंकि काफी पुरानी बिल्डिंगें हो जाती हैं। कुछ ऐसे धर्मशालाएं भी हैं, कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो संस्थाओं के हैं, जिनको हम वैकल्पिक दूसरे स्थान पर देकर, अच्छे स्थान पर देकर, और जो उनका भवन जर्जर है उसका मुआवजा देकर इस चीज को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसके ऊपर चर्चा हुई है तो निश्चित रूप से बाजार के लोग भी इस बात को मानते तो हैं, बाथरूम की बड़ी समस्या है, पार्किंग की बड़ी समस्या है, कोई किसी अपने पास पार्किंग नहीं चाहता, कोई अपने पास बाथरूम की व्यवस्था नहीं चाहता, लेकिन होनी चाहिए ये सब चाहते हैं। तो ये जब पार्किंग होगी तो ये सुविधाएं भी उनके साथ डेवलप होंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार जो ये कदम उठाकर चली है तो मंजिल पर पहुंचेगा। नहीं, ठीक है, हम भी यही मानते हैं कि जब सोचा है किसी विषय के बारे में तो उसके बारे में चर्चाएं भी होंगी, और आज इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं और उससे सुझाव भी निकलेंगे, और सुझावों पर जब बात होगी, काम होगा, तो हो सकता है कि तस्वीर जो है एक बेहतर हो। लेकिन एक मुझे जो रविंद्र जी ने बात कही वो एकदम सही है कि आज के हम इस लिहाज से न चलें कि भाई हमारी सरकार अभी 2.5 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल की है तो हम इतने में कुछ लोगों को एक फौरी राहत दे देते हैं, बाद की जो बाद में देखेंगे। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बना करके चलना होगा, वो आने वाले 20, 25 या 50 साल के बारे में सोचकर चलना होगा, क्योंकि हमने किसी ने भी नहीं सोचा था कि हरियाणा, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो जिस गति से शहर यहाँ के बढ़े हैं, और रोहतक का ही जिक्र बार बार आया तो रोहतक का ही एक जगह की मैं बात करूं तो भगत सिंह पार्किंग यहाँ पर बनी है किला रोड और शोरी मार्केट के आसपास, क्योंकि सबसे ज्यादा जाम यही रहता है। जिस पुल का जिक्र आपने किया कि वो एलिवेटेड जो एक पुल जो पूरे शहर के बीचों बीच से और ऊपर वो ले जाता है और शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक वो छोड़ देता है, उसके बावजूद भी जाम से निजात नहीं मिला और पार्किंग भी बन गई इवन, लेकिन उसके बावजूद परिस्थितियां वहीं की वहीं हैं। ये फिर एक पॉइंट यहां आ जाता है कि हमारे पास पार्किंग भी हो गई, हमने एक फ्लाईओवर भी देकर एक अल्टरनेट रास्ता भी दे दिया, हम लोगों को समझा भी रहे हैं, वहां चालान भी हो रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके परिस्थितियां बदली नहीं है। अब इस पहलू पर सर बात करें। देखिए मैं इसके अंदर अपना सुझाव देना चाहूंगा। जी रविंद्र जी बताएं। आप यदि अमृतसर गए हैं तो आप जाकर के देखेंगे तो अमृतसर के अंदर आज से कुछ साल पहले तक कितना बुरा हाल था। आप उस शहर के अंदर आप जा नहीं सकते थे गाड़ी लेकर के, खास करके दरबार साहब के आसपास का जो क्षेत्र है, हम सब ने देखा है जो वहां पर जाते रहे हैं। तो आज के दिन में आप वहां पर देखिए किस प्रकार की आपने वैकल्पिक व्यवस्था की है। सरकार ने क्या किया है कि भी शहर के बाहर में जो मुख्य एरिया है, वहां पर खुला एरिया है, वहां पर एक मल्टी लेवल पार्किंग क्रिएट कर दी। हाँ। शहर के बाहर। हाँ। और शहर का जो पुराना एरिया है, ओल्ड अमृतसर, जो बिल्कुल जो
बड़ी बड़ी गलियां हैं जिस प्रकार के हरियाणा के हर गांव हर शहर के अंदर बिल्कुल, मिलती हैं, बिल्कुल। उसको पूरा का पूरा चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया कि वहां से कौन सी चीज जाएगी, केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल एक रिक्शा जाएगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं जा सकता। कोई बड़ा बड़ा व्हीकल शहर के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा अमृतसर के अंदर। आप शहर के बाहर पार्किंग करिए, वहां पर आपके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली रिक्शा उपलब्ध है, रिक्शा में बैठिए, शहर में जाइए, अपना काम कीजिए, शॉपिंग कीजिए और फिर बाहर आ जाइए, अपनी गाड़ी उठाइए और अपने घर जाइए। ये इस प्रकार के जो आपके मैं बताऊं जितने भी पुराने शहर हैं जहां पर प्लान एरिया नहीं है, जैसे हुडा के सेक्टर है, आपको हुडा के सेक्टर से में आमतौर पे दिक्कत नहीं मिलेगी। हाँ। आपको ये पंचकुला पूरा को पूरा प्लान है, यहाँ पे दिक्कत नहीं मिलेगी। हाँ। लेकिन यदि आप पुराने शहरों के अंदर किसी भी बड़े शहर में पुराने क्षेत्र में चले जाएंगे, वहां पे आपको समस्या मिलेगी। आप वहां पर बड़ी गाड़ियों की एंट्री को बैन करें, वहां पे केवल और केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो छोटी जो रिक्शा होती है उनको चलने दें। एक तो प्रदूषण नहीं करेंगे, दूसरी बात जाम की दिक्कत नहीं आएगी। लोगों को ये हैबिट बनानी पड़ेगी कि आपको दुकान के बाहर खड़ा करना जरूरी नहीं होता अपनी गाड़ी को दुकान के अंदर शॉपिंग करने के लिए। ये हैबिट तब बनेगी जब आप रिस्ट्रेन को लागू करेंगे। मेरा मानना ये है कि उसी तर्ज पर आप हमें यहाँ पर फैसिलिटीज डेवलप करनी पड़ेगी ताकि लोग जो है शहरों के क्षेत्र में गाड़ियां लेकर जाना बंद करें। अब आप नहीं लेकर के जा सकते, रोहतक के किला रोड के ऊपर गाड़ी नहीं लेकर के जा सकते, लेकर के जाएंगे तो उन लोगों के लिए भी दिक्कत है, उन दुकानदारों के लिए भी दिक्कत, तंग हमको खुद होना पड़ेगा, प्रदूषण अलग होगा, खतरा अलग होगा। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए और इसको पूरी तरह से मेरे हिसाब से बैन किया जाना चाहिए। जी सत्यव्रत जी। निश्चित रूप से ये सुझाव रविंद्र जी का बहुत अच्छा है और इन सब चीजों को देखते हुए ही ये व्यवस्थाएं हैं। और आज यदि करेंगे तो आप देखेंगे कि आज जो नेशनल हाईवे बन रहे हैं, आप उनके अगले 50 नहीं मैं 100 साल तक की बात करता हूं कि अब जो देश के अंदर रोड्स बन रहे हैं वो 100 साल की प्लान के आधार पर है। तो अब छोटे स्टेट्स में भी और लोकल बॉडी के अंदर भी उन प्लानर्स को लेकर आना पड़ेगा, वो ऐसी योजनाएं लेके आनी पड़ेंगी जो हमें अगले 50 साल तक की कम से कम उस एरिया के अंदर तो समस्या नहीं आएगी। और जो नए एरिया डेवलप होंगे उनके अंदर स्वाभाविक रूप से वो सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो ये सुझाव अच्छा है। अब इसमें एक चीज और बेहतर आ गई है सर, एक चीज और बेहतर देखिए, इसमें एक और चीज निकल करके आई जो अभी रविंद्र जी इसमें जो वो बात कह रहे थे उसमें मुझे ये बात लग रही है और आपकी बात से भी कि इसमें जन भागीदारी जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन लोगों को यानी कि जन को एक उसके लिए एक अल्टरनेट एक व्यवस्था हमें बना करके देनी होगी। उसके बाद जो है वो उसको अगर इंप्लीमेंट उस पर नहीं करते हैं, उसी तरीके से नहीं चलते हैं, तो फिर वहां सख्ती थोड़ी सी लाई जा सकती है। अब जो है ऊपर केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, अब लोकल बॉडीज में भी आपके ज्यादातर जो है वो लोग जीत करके आए हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपके लिए शायद इंप्लीमेंटेशन करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली नहीं है सत्यव्रत जी, और वो किया जा सकता है। अगर सोचा है तो ये जल्द से जल्द अगर करके दिखा दिया जाए तो मुझे लगता है ये सबसे बेहतर सबसे बड़ा काम होगा। अरुण जी, मैं ये मान के चलता हूँ कि लोकल बॉडी में यदि भाजपा समर्थित नहीं भी है, हाँ, तो वो वहां की व्यवस्थाओं को और समस्याओं को तो समझते हैं ना। हाँ, सरकार उन सब लोगों को सहयोग करेगी, चाहे वो विचार के हैं या नहीं है। विकास में और जन सुविधाओं में जो भी आवश्यकता है, सरकार कभी भी पार्शियलिटी नहीं करती, किसी एरिया में नहीं करती, बाहर भी नहीं करती। तो मैं समझता हूँ कि जब योजना बनेगी तो पूरे हरियाणा के लिए बन रही है, पूरे हरियाणा का मास्टर प्लान तैयार होगा और बेहतर शुरुआत मैं समझता हूँ वहां से हो सकती है जहां तुरंत साधन उपलब्ध है। जैसे मैं कहता हूँ हमारे नारनौल में एक बेहतरीन स्थान उपलब्ध है, उस पर चाहे कल से काम शुरू कर दिया, आप काम शुरू हो जाएगा। तो ऐसे और भी स्थान होंगे जहां हम महीने 2 महीने की तैयारी के बाद वहां से काम शुरू कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इसके अंदर किसी प्रकार की राजनीति, किसी प्रकार के मुआवजे की, किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी की स्थिति नहीं आएगी। स्थान भी वही चिन्हित होंगे जो लोगों ये इसमें जरूरी है। और अगर इस तरीके की चीजें इसमें नहीं आएंगी और मुझे लगता है इससे ऊपर उठकर अगर चीजें होंगी तो ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है जितना ये अभी फिलहाल दिखाई देता है। शहरों में घुस करके हमें लगता है कि ट्रैफिक की व्यवस्था तो कभी सुधर ही नहीं सकती है, उसको सुधारा भी जा सकता है। जैसा कि जिक्र अभी एक एग्जाम्पल के साथ रविंद्र जी ने भी बताया। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, फिर मैं इसमें एक अलग पहलू पर आना चाहूंगा। लज्जा राम है अम्बाला से हमारे साथ। लज्जा राम जी, आप जुड़ गए हैं, अपनी बात रख सकते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। मेरा पहला सवाल अपना एडवोकेट जी, ये जो शिक्षा आप हमको दे रहे हैं ऑटो रिक्शा में बस में जाने की, क्या आप भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? नहीं, किसे शिक्षा दे रहे हैं? वो किसी को भी नहीं शिक्षा दे रहे हैं वो। हालांकि लज्जा राम जी, वो शिक्षा किसी को नहीं दे रहे। अगर आप इसे शिक्षा मान करके अगर इस तरीके से रिएक्ट करेंगे ना, तो हो सकता है आप भी अंबाला में भी कितने बड़े भयंकर जाम से जूझ रहे होंगे, आप वहां पर भी आप उसे जाम को जाम मानेंगे ही नहीं, आपको लगेगा उसमें भी बड़ा आनंद है।
2014 से पहले चलिए, लगता है संपर्क उनसे, हाँ नहीं, आवाज आपकी लज्जाराम जी मिल नहीं रही है। मुझे लगता है कि जो आप जिस बात को आप शिक्षा मान रहे हैं, हो सकता है कि आप किसी पार्टी विशेष के कार्यकर्ता हों, लेकिन इसमें बात यह है कि आप इसे अगर शिक्षा मान करके कि भाई आप हमें शिक्षा दे रहे हैं, आपने क्या कर लिया या क्या आप भी करेंगे, अगर इस एटीट्यूड के साथ अगर हम गए, जरा सा भी हमने सोचा, तो मुझे लगता है ये काम नामुमकिन है। और जो एटीट्यूड अभी सत्यव्रत जी ने दिखाया, मुझे लगता है कि इसी तरीके से शायद इसमें जाया जाए। रविंद्र जी, एक चीज का हमने इसमें मोटे तौर पर जो अभी तक की चर्चा में निकल के आया कि जन भागीदारी और जन के लिए यानी आम लोगों के लिए एक वो प्लेटफॉर्म, एक ऐसी व्यवस्था बना करके देना, ये दोनों ही चीजें जब एक साथ काम करेंगी तो इसका समाधान जो है वो बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। अब इसमें चीज आ जाती है जिसका जिक्र अभी एक दर्शक भी कर रहे थे, और इसमें अगर कहीं ना कहीं राजनीति इसमें घुस जाए और कहीं ना कहीं लोगों को लगे कि भाई हम इसको एक वैकल्पिक अपने जानने वाले लोगों के लिए या अपने कार्यकर्ताओं के क्षेत्र में इसको बेहतर कर दें, बाकी चीज़ें जहां जैसी चल रही हैं वहां चलती रहने दी जाएं, या फिर हम ये देखें कि जैसे रोहतक का ही जिक्र था, या ऐसे अलग अलग शहरों में हरियाणा के ऐसे अलग अलग मार्केट ऐसी हैं जहां उन मार्केट के प्रधान हो या मार्केट के ज़्यादातर लोग हों वो किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए होते हैं, वो XYZ किसी भी पार्टी से जुड़े हों। हमने एक एग्जांपल देखा रोहतक में ही कि जब मार्केट में पुलिस गई और पुलिस ने कहा नगर निगम की टीम के साथ कि हम इस व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहते हैं ताकि आपके पास भी जो लोग आए उन्हें भी दिक्कत ना हो और आप लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो, तो वहां पर उन लोगों ने बहुत भयंकर तरीके से विरोध किया और लगा कि जब जो आगे एनक्रोचमेंट था उसको हटाने लगे तो फिर फोन कॉल जो राजनीतिक स्तर पर जाने लगे और फिर कार्रवाइयां रुकने लगी। ये चीज कितना ज्यादा इसका नकारात्मक पहलू है जिसमें आप देखते हैं या समझते हैं? देखिए, बहुत नकारात्मक पहलू सबसे ज्यादा ये रहता है, राजनीति हमारे जीवन में है और हर जगह पे समाई हुई है। राजनीति से बाहर बहुत मुश्किल जो है सोचना बनता है। लेकिन दिक्कत क्या रहती है कि चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, सरकार को भी जो है भविष्य की बुनियाद रखनी होती है, भविष्य का ध्यान में रखते हुए ही करना पड़ता है काम। अब दिल्ली देखिए, दिल्ली में चांदनी चौक के अंदर पहले क्या हाल होता था, चांदनी चौक का क्षेत्र था, आज देखिए कितना शानदार तरीके से आपने वहां पे करके पूरा को पूरा इलेक्ट्रिक का करके चांदनी चौक सबसे बिजी क्षेत्र होता था, सदर बाजार सबसे बिजी क्षेत्र होता था, दरियागंज होता था। तो वहां पर जब जब जहां सरकारों ने प्रोएक्टिव होकर के काम किया कि भी क्षेत्र की खूबसूरती को भी बरकरार रखें और उस क्षेत्र के अंदर जाम और जो प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए हर जगह पर हम देखेंगे जो भी पुराने शहर है वहां पे हमको पार्किंग की व्यवस्था उन शहर पुराने जो मार्केट एरिया उनसे बाहर करनी पड़ेगी। यदि नहीं है तो किसी जगह का अधिग्रहण करके करी जाए, करनी ही पड़ेंगी, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। हमें ये इकलौता एक तरीका है, करना ही पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ी समस्या है, जैसे रोहतक की हम जिस बाजार की बात कर रहे हैं, चाहे किला रोड है चाहे शौरी रोड चाहे कोई भी हो, जिंद के अंदर पंजाबी बाजार है, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर लोगों के घर भी हैं और मार्केट भी है, नीचे दुकान है ऊपर घर बना हुआ है। उन जगह को आप डिस्प्लेस नहीं कर सकते, वो वैसे भी हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, बिल्कुल उन जगह को हम डिस्प्लेस नहीं कर सकते। 100-200 साल पुराने शहर है ये। लेकिन जिस जगह पर आपके पास में दुकान है लेकिन रहने की जगह नहीं है, उन जगह को आप नई जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं बड़े आराम से, किसी को दिक्कत नहीं होगी। पुरानी अनाज मंडियां अधिकतर शहर से बाहर जा चुकी हैं, ऐसे पुरानी मार्केट भी जा चुकी है। बिल्कुल, ये इसमें आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें सारी चीजें और बेहतर हो सकती हैं और मुझे ये कार्यक्रम में और इस चर्चा से ये एक सार्थक पहलू इसका है कि इसमें हम किसी तरीके की बहसबाजी में नहीं पड़े और दोनों तरफ से एक पॉजिटिव एटीट्यूड आया है। इस बात के लिए सत्यव्रत जी आप भी साधुवाद के पात्र हैं और रविंद्र जी आप भी, कि एक बेहतर मुझे लगता है इस कार्यक्रम से सुझाव निकल करके आया है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में आप लोग जुड़े, अपने अपने पक्ष अपनी अपनी बात आप लोगों ने रखी और उम्मीद ये है कि अब जब इस बारे में सोचा जाने लगा है तो इसको इतना इन डेप्थ सोचा जाए, इतना गहराई से सोच करके काम किया जाए कि ये समस्या आने वाले कुछ सालों में एकदम दुरुस्त हो जाए, ये समस्या बिल्कुल ना आए और लंबे समय तक हम बेहतर व्यवस्था के साथ शहरों में आ जा सकें। और इसमें जन भागीदारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।